उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइब्रॉइड यानी कि रसोलियाँ जो होती हैं बच्चेदानी में, उनके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो वीडियो बराए मेहरबानी जो भी शादीशुदा ख़वातीन हैं वो देखें, बच्चियाँ जो हैं वो इससे दूर रहें। तो फाइब्रॉइड्स जो हैं एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि हमारे वुमेंस के यूट्रस में होती है। इसकी डिटेल्स मैं आगे चल के बताऊँगी। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं। मोस्टली पूछते हैं कि जी क्या हम लोग इससे, अगर आपके जिस्म में फाइब्रॉइड्स हैं तो कंसीव कर सकते हैं या मतलब डिलीवरी वगैरह के लिए कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होती, या कैन आई गेट प्रेग्नेंट विद फाइब्रॉइड्स। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में अफेक्ट योर फर्टिलिटी. They may also impact your ability to carry a pregnancy successfully. However, most women will experience to no fertility in issues in pregnancy complications as a result of these tumors. तो लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग इसके सिम्टम्स पे पहले गौर करें। बाज़ दफ़ा अगर तो आपको बेवजह थकावट का एहसास होता है, स्पेशली जब सुबह उठते हैं आप, तो सारा जिस्म आपका बिला वजह दर्द कर रहा है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। और इसके अलावा इसके कुछ सिम्टम्स हैं कि आपके जो नीचे दर्द होती है हर वक्त की वो, या फिर फैमिली हिस्ट्री होती है इनकी फाइब्रॉइड्स की। प्रेगनेंसी में भी ये फैक्टर इनका हो जाता है कि बाज़ दफ़ा 30 से जब ज़्यादा एज हो जाए तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और हाई बॉडी वेट, ओवर वेट आप अगर हैं तो यूजुअली ये हो सकता है आपको। और मोस्टली प्रेगनेंसी में भी कुछ को हो जाता है, या इसकी कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो फाइब्रॉइड्स या बच्चेदानी की रसोलियाँ ये है क्या? फाइब्रॉइड्स जो हैं बच्चे के, औरतों के बच्चेदानी या यूट्रस के अंदर या ऊपर वाले हिस्से में पैदा होने वाली गैर मामूली गिल्टियाँ होती हैं। बाज़ औक़ात ये गिल्टियाँ बड़ी हो जाती हैं जिससे पेट में बहुत पेन होता है या हैवी पीरियड्स आते हैं। बाज़ औक़ात इनकी कोई सिम्टम्स जो हैं वो आपको ज़ाहिर नहीं होती। बच्चेदानी में गिल्टियाँ, ट्यूमर बेज़रर होते हैं और इनमें कोई कैंसर वगैरह की अलामत नहीं होती। इसलिए आप लोग स्ट्रेस फ्री हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि प्लीज़ इसके बारे में भी वीडियो बनाइए कि हमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है या हमें बैक पेन में बहुत ज़्यादा होती है और हैवी पीरियड्स आते हैं, शदीद दर्द के साथ आते हैं, या उनमें थोड़े से वो टुकड़ियाँ सी जैसे होती हैं। इस तरह पीरियड्स में बाज़ दफ़ा हैवी ब्लीडिंग की वजह से हो जाती हैं। तो क्या ये रसोलियों की या ट्यूमर्स वगैरह की अलामतें हैं? तो नो, हर जगह पे हर बात जो है उसको आप अपने ऊपर सवार मत किया करें, क्योंकि एक तहकीक के मुताबिक 60 to 80% वुमेन्स जो हैं 50 से अबव हो जाएं तो बच्चेदानी में ये गिल्टियाँ हो जाती हैं, या जो सन्यास जिसे हम कहते हैं, एंड जब पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं तो बाज़ लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। या हार्मोन्स जो हैं उनके बारे में कि ओवरी में बनने वाले 2 किस्म के हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, हर माहवारी के साथ यूट्रस की लाइनिंग को बढ़ाते रहते हैं और फाइब्रॉइड की अफजाइश का बायस बन जाते हैं। बाज़ दफ़ा फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर आपकी मदर या नानी, दादी किसी को ये बीमारी थी तो आपको भी हो सकती है। और प्रेगनेंसी में स्पेशली दौरान हमल यानी प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अफजाइश में इजाफ़ा हो जाता है, इसलिए दौरान हमल यानी प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड बनने के ज़्यादा इम्कानात हो जाते हैं। तो किन औरतों को बच्चेदानी में इसका ख़तरा ज़्यादा होता है? जिन औरतों में वजूहात जो मैंने आपको बताई हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री, या 30 से अबव हो के वो कंसीव कर रही हैं, या लेट जब उनकी शादियां हो जाएं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या बहुत ज़्यादा आपका वज़न बहुत ज़्यादा है। तो इसकी सिम्टम्स यानी अलामतें क्या होती हैं? पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बाज़ लोगों को, और पीरियड्स के साथ साथ हैवी ब्लीडिंग या जमा हुआ खून आता है। तो कमर के निचले हिस्से में यानी पेड़ू में दर्द होती है, पीरियड्स के दर्द में इजाफ़ा हो जाता है, पेट का निचला हिस्सा भरा हुआ या इसमें सूजन वगैरह महसूस होती है। तो माहवारी बंद होने के बाद ये फाइब्रॉइड बाज़ सिकुड़ भी जाते हैं। फाइब्रॉइड्स की
तशख़ीस कैसे की जाए। सबसे पहले तो आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो वो आपका एग्ज़ामिन करेंगे, आपकी कंडीशन देखेंगे, यूट्रस का साइज़ शेप वगैरह देखेंगे। इसके लिए ज़रूरी किस्म के टेस्ट कराए जाते हैं और इसकी तशख़ीस के लिए अल्ट्रासाउंड होता है, जिसके ज़रिए यूट्रस को अंदर से देखा जाता है। इसमें कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। इसके अलावा MRI के ज़रिए भी यूट्रस, ओवरी और पेलोस के दूसरे हिस्सों की पिक्स वगैरह ली जा सकती हैं। तो फाइब्रॉइड का इलाज जो है, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड के इलाज का तयन डॉक्टर मरीज़ की एज और उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन कुछ इलाज ऐसे हैं जो कि आप घरेलू सतह पे भी अगर करना चाहें तो उनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है आपका। तो आज मैं आपसे वो भी डिस्कस करूँगी कि किस वजह से ये जब बहुत ज़्यादा हो जाते तो इनको बच्चेदानी जो है उसको हम कैसे सुकेड़ सकते हैं नेचुरली तरीके से घर में। अच्छा, कुछ ने पूछा है कि कैन फाइब्रॉइड बी क्योर्ड, यानी कि होम मेड भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि इन मोस्ट केसेस जो इनकी सिम्टम्स होती हैं ये ट्रीटेड विद हार्मोनल मेडिकेशंस या अल्ट्रासाउंड थेरेपी, सर्जरी या अदर ट्रीटमेंट्स होते हैं, मेडिकेशंस जिनसे इनको श्रिंक किया जाता है रसोलियों को। या इन सर्जरी जो है वो आप ना भी करवाना चाहें तो ये आपके डिपेंड करता है, इससे यूट्रस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात लोग इस समझते हैं कि शायद सर्जिकल फाइब्रॉइड जो है रिमूवल यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, बट नो, रिमूवल विदाउट रिमूविंग द यूट्रस इज़ कंसीडर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर वुमेन्स विद सिम्प्टोपैथिक फाइब्रॉइड्स हु विश टू कंसीव। यानी कि अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, मज़ीद बच्चे लेने चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि जो भी प्रेगनेंसी वगैरह अगर आप करना चाह रहे हैं पहले डॉक्टर से मशवरा कीजिए और इसके साथ साथ आप उसकी मेडिकेशंस करवाइए और उसके बाद आप फिर कंसीव कीजिए, यानी आपकी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ एहतियातें भी करनी पड़ती हैं। ये टिश्यूज़ जो हैं, जो अंदर सेल्स वगैरह जो मस्कुलर बन जाते हैं जिनकी वजह से ये रसोलियाँ होती हैं, इनको अगर रिमूव करवाना हो तो बेहतरीन आपका टाइम वो है जब आप प्रेगनेंसी में, यानी कि बच्चा डिलीवर होना है आपका, तो उस वक्त अगर तो सी सेक्शन हो आपका तो आप डॉक्टर से कह के इनको ईज़िली रिमूव करवा सकती हैं। इसके अलावा होममेड रेमेडीज़ भी हैं कुछ जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। ये होममेड रेमेडीज़ में हार्मोनिक आपका जो प्रॉब्लम हो जाता है उसको सॉल्व करने के लिए है। नर कचूर एक होता है, एक पंसारी से मिल जाता है, माजू कचूर या नर कचूर, तो ये आपने यूज़ करना है। इसके साथ फ्लैक्स सीड्स आप लेंगे तो इन दोनों का पाउडर बना लीजिए। नर कचूर और फ्लैक्स सीड्स, इन दोनों का पाउडर बना लीजिए। ये आपके जो है सुबह डेली आप 1 चम्मच ले लीजिए नीम गर्म पानी के साथ। इससे भी यूट्रस जो है आपकी सिकुड़ जाती है। पाउडर बना के आप डिबिया में रख सकते हैं। इसको नीम गर्म पानी के साथ लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो यूट्रस के अंदर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है या इस तरह की जो बन जाती हैं आपके रसोलियाँ, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ देती है। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन 80% इसमें से काफ़ी इफ़ेक्टिव देखा गया है, स्पेशली इसकी वजह से जो बैक पेन या बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है उसका फ़र्क पड़ता है। दूसरा, हम एक कहवा भी बनाना सिखा रहे हैं आपको, जिसमें दालचीनी, सौंफ, छोटी इलायची डाली है हमने और गुड़ डाला हुआ है और इसके अलावा जिंजर पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 2 गिलास पानी में डाल के एक हाफ़ टी स्पून डाल के तो आप इसका कहवा बना लीजिए और इस कहवे को 2 टाइम्स आप डेली पीजिए, सुबह और शाम को। तो ये भी इंशाल्लाह ताला आपका एक तो वेट भी रिड्यूस करेगा अगर एक्स्ट्रा है, और इसके अलावा आपके जो स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा आपके पीरियड्स की वजह से, नीचे पेड़ों में दर्द वगैरह होती है, बैक पेन होती है, उसके लिए भी इंशाल्लाह ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। टी जो है, तो ग्रीन टी के लीव्स मैंने साथ इसमें शामिल किए थे। ग्रीन टी भी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा फ्रेश जूसेस अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें। आजकल फ्रूट्स में देखें ऑरेंजेस आए हुए हैं, फ्रेश जो मौसमी ऑरेंजेस, इनके जूस पीजिए, फ्रेश डेली पीजिए। इससे ये कि आपके जिस्म में जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स वगैरह बन जाते हैं या बहुत ज़्यादा हीट अप अंदर से जिस्म हो जाता है, वो काफ़ी कमी हो जाती है जब फ्रेश जूस पियेंगे। विटामिन सी आपको बहुत ज़्यादा हासिल होगा। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। अगर प्रॉपर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो तो उससे भी ये फाइब्रॉइड्स यानी रसोलियाँ वगैरह हो जाती हैं। तो उसलिए डॉक्टर से आप लाजमी राब्ता रखें। डॉक्टर्स जो हैं, अगर तो आपको विटामिन डी के
इंजेक्शन्स पीने के लिए बताएं तो आप दूध में डाल के उनको आफ्टर 15 डेज़ लाजमी पिया करें। इससे विटामिन डी की कमी से भी ये रसोलियाँ जो हैं फाइब्रॉइड्स हो जाती हैं, जिसकी कमी की वजह से हर वक्त की थकावट, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, पट्ठों में खिंचाव या मैदे में हर वक्त का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कुछ भी खा लें तो हर वक्त तेज़ाबियत और खट्टे डकार वगैरह आना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये हार्मोनिक अनबैलेंस होने की वजह से होती हैं। और मोस्टली इसकी सिम्टम्स में हार्मोनिक अनबैलेंस होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और 60 to 70% प्रेगनेंसी में भी बाज़ लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इससे ये कि आप कंसीव कर सकते हैं अगर प्रेगनेंसी का आपको है कि बच्चा भी हमारा हो जाए और साथ ही ये रसोलियाँ जो हैं इनका भी कुछ हम ट्रीट करवा सकें। तो आप अगर तो आपने बच्चा जो मतलब लेना है, आप डॉक्टर से उसके लिए रब्ता करें कि ये मैं बेबी इसके बाद नहीं कंसीव कर सकती, तो फिर आप जो भी बच्चा पैदा करना है आपने कर लें। सी सेक्शन इसके बाद आपका होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा आपका। तो सी सेक्शन के साथ ही मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो इसको फाइब्रॉइड्स को रिमूव कर देते हैं, वरना अलहदा से जब अगर आप ऑपरेट करवाएंगे तो आपको टोटली सेम सी सेक्शन की तरह ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। और इसके अलावा सर दर्द, आपका हर वक्त की टेंशन रहेगी कि आप मैं इसको रिमूव कैसे करवाऊँ। तो रिमूव करवाने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी रखें, फ्रेश रहें, खुश रहें, नमाज़ पढ़ें और अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करें। डेली वर्जिश को मामूल बनाएं, फ्रेश जूसेस वगैरह लें, फ्रेश सैलड्स वगैरह जो हैं दोपहर के टाइम पे एक बाउल सलाद का लाजमी खाया करें, जिससे आपको एक तो रिलैक्स फील करेंगे और अपने बच्चों के साथ आप कुछ वक्त जो है फ्रेश होके गुजारें, इन टेंशन्स को दूर करके। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस या कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी भी और टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर मुझसे डिटेल चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी रिसर्च करके आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। तो आई होप आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, तो इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, अपनी फैमिलीज़ के साथ हैप्पी रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।